Hi friends, welcome back. 17 minutes of terror चंद्रयान 3। तो भाई टेरर मिनट बनेगा हैप्पीनेस, मैं तो यही बोलूँगी। 15 मिनट्स और टेरर 17 मिनट्स वो एक ही बात है। मतलब ये है कि जब लैंडिंग से पहले समय जो होगा, जो सबसे क्रूशियल टाइम होता है, बस वही है। एवरीथिंग विल गो वेल। सारी बेस्ट विशेस हर एक इंडियन की है। साथ में बहुत हार्ड वर्क किया इसरो ने, हर चीज़ बहुत ध्यान से करें। वो लास्ट मोमेंट को भी बहुत ध्यान से कर रहे हैं, वो कोई हबड़ा दबड़ी नहीं कर रहे हैं, अपना आराम से पेशेंटली कर रहे हैं। जो काम इस टाइप से करता है उसको सक्सेस मिलती है। और सभी लोग जो है लाइव देखेंगे 15 मिनट्स ऑफ टेरर को। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। 23 तारीख को हम चांद पर उतरने वाले हैं। वो जो ड्यूरेशन है ना दोस्तों, लास्ट के जो 17-18 मिनट का ड्यूरेशन है, उसे 17 मिनट्स ऑफ टेरर कहा जाता है। व्हाट आर दीज 17 मिनट्स ऑफ टेरर? होता क्या है उस टाइम पे, आओ समझते हैं। हमारा विक्रम इस वक्त चांद के चारों तरफ 25 किलोमीटर इज द क्लोजेस्ट पॉइंट जब वो चांद के चारों तरफ घूमता है। तो हम उस 25 किलोमीटर की हाइट से चांद पर उतरने की कोशिश करेंगे। इसरो ने पहले प्लान किया था कि ऑर्बिट रखा जाएगा 30 किलोमीटर बाय 100 किलोमीटर का। यानी हम चांद के एकदम पास जब होंगे तब हम उससे 30 किलोमीटर दूर होंगे, और जब उससे काफी दूर रहेंगे तो 100 किलोमीटर दूर होंगे। बट अभी जो सबसे नजदीकी पॉइंट है वो 25 किलोमीटर है। तो उस 25 किलोमीटर से जब हमारा चंद्रयान विक्रम डिसाइड करेगा कि मुझे चांद पर उतरना है, तो उन अगले 17-18 मिनट्स में क्या होने वाला है, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट। तो दोस्तों नाउ हैव अ लुक एट दिस ग्राफ। इस ग्राफ को देखो इस ग्राफ में क्या हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो पार्ट है ये पहले 30 किलोमीटर था, तो ये ग्राफ 30 किलोमीटर के हिसाब से सारी जो डिटेल है, बट यहाँ पर 30 की जगह 25 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो जब चेंज आ गया, करेंगे कि हमें चांद पर उतरना है, उस वक्त हमारी जो लैंडिंग पोजीशन है उससे तकरीबन 750 किलोमीटर दूर होंगे। यानी हम जहां पर हमें लैंड करना है वहां से हम 750 किलोमीटर दूर होंगे, और वहां से हम 25 किलोमीटर ऊपर होंगे। उस वक्त तकरीबन हमारी जो स्पीड होगी वो होगी 1.6 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब दिख ही नहीं रहा है। हमारी जो सिचुएशन होगी विक्रम की वो कुछ यूं भाग रहा होगा। You can see कि नहीं तो मैं दिखा रहे हैं कि legs first आ रहा है, slowly it is going to become vertically descent phase। ये चलेगा 690 सेकंड तक। 690 सेकंड यानी तकरीबन 11.5 मिनट। तो अगले 11.5 मिनट में हम 713.5 किलोमीटर कवर करेंगे, और विक्रम जो है उसकी स्पीड को हम इस पर्टिकुलर वैल्यू से 1.6 किलोमीटर पर सेकंड से 358 मीटर पर सेकंड कर देंगे। इस वक्त विक्रम जो है वो हॉरिजॉन्टली जा रहा था, उसकी नीचे की साइड कोई स्पीड नहीं थी। लेकिन जब तक हम यहाँ पहुंचेंगे तो 11.5 मिनट बाद हमारा विक्रम जो है वो नीचे की साइड आ रहा होगा 61 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और आगे जा रहा होगा 358 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। लेकिन इस सिचुएशन में ऐसे होगा, उसका ओरिएंटेशन अब हॉरिजॉन्टल की जगह थोड़ा सा एंगल पे होगा। ये वो पार्ट है दोस्तों जहां पर चंद्रयान 2 के टाइम में हमसे मिस्टेक हुई थी। चंद्रयान 2 के टाइम में ये वही रीजन है जहां पर एरर्स एक्यूमुलेट होने लग गए थे, और एरर्स एक्यूमुलेट होने के कारण जब ये पार्ट खत्म हुआ था तब हमारा जो विक्रम लैंडर था वो उस पोजीशन पे नहीं था जहां उसे होना चाहिए था, और फाइनली वो अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाया था। ये जो पूरा प्रोसेस था, जब इसको डिटेल में पढ़ा गया तो इसमें काफी कमियां हमें पता चली जो हमारी साइड से रह गई थी, और उन कमियों को अब सब कमियों को हमने भर दिया है, पूरा कर दिया है, और कुछ और बेहतर हमने अब यहाँ पर इक्विपमेंट्स भी लगाए, ये सब टेस्ट भी किया। जैसे कि जब हम इस रीजन में होंगे तो इस रीजन में विक्रम के ऊपर जो सेंसर्स लगे हुए हैं, जो कैमरास लगे हुए हैं, उन सबको कैलिब्रेट कर लिया जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि वो अभी तक पूरे इतने लंबे समय से ज्यादा काम नहीं आ रहे थे। जैसे अभी रिसेंटली हमने देखा इसरो ने कुछ कैमरास को चालू करके चांद की सतह की फोटोज खींची है। ऐसे और भी सेंसर्स लगे हुए हैं जिनको हम यहाँ पर कैलिब्रेट करेंगे। कैलिब्रेट करने का मतलब ये है उनसे हम रीडिंग लेंगे और कंपेयर करेंगे कि वो सही काम तो कर रहे हैं ना। अगर नहीं कर रहे हैं तो उनको तुरंत सही किया जाएगा इस 11.5 मिनट की ड्यूरेशन में।
जब हम इस रीजन में पहुंचेंगे जहां पर लास्ट टाइम हमसे गड़बड़ हुई थी, तो एक सवाल आएगा जब लास्ट टाइम गड़बड़ हुई थी तो इसको हमने वापस यहाँ पर क्यों लिया हुआ है? क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज है। यहाँ पर हम चांद की सतह की फोटोज खींचेंगे और उन फोटोज को एआई की मदद से, जो ऑलरेडी हमारे पास फोटोज अवेलेबल है, उससे कंपेयर करेंगे एंड देन कंपेयर करने के बाद ही फाइनल होगा कि हम जहां पर लैंड करना चाहते हैं वो जगह सही तो है ना, हम कहीं दूसरी डायरेक्शन में दूसरी तरफ तो नहीं निकल रहे। बिकॉज चांद जो है उसकी पूरी सतह गड्ढे या क्रेटर्स जिनको वहीं से भरी हुई है, और साउथ पोल तो बिल्कुल भी वैसा। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि ये वाला जो फेज है ये चंद्रयान 2 के टाइम में 38 सेकंड का था, इसको हमने जस्ट 10 सेकंड का कर दिया है हमारे चंद्रयान 3 में। यानी हमने सिस्टम की स्पीड बढ़ा दी है, फोटोज खींची भी जाएगी, फोटोज कंपेयर भी होगी, एआई भी काम करेगा, एल्गोरिथम भी काम करेगा, बट वो सारा काम अब 38 सेकंड की जगह सिर्फ 10 सेकंड में हो जाएगा। इसके बाद आता है जो मेन फेज है जिसको हम कहते हैं फाइन ब्रेकिंग फेज। फाइन ब्रेकिंग फेज ये कहता है कि अब आप स्पीड को कम करते करते, एकदम कंट्रोल्ड तरीके से कम करते करते जीरो पे ले आओगे, जीरो पे ले आओगे। तो देखो, जब हम यहां से फाइन ब्रेकिंग फेज को चालू करेंगे अगले 175 सेकंड्स तक, यानी अगले मान लो तकरीबन 3 मिनट तक जब हम इस फेज में होंगे, तो फाइनली हमारा जो विक्रम है वो इस पोजीशन से चालू हुआ था 25 किलोमीटर ऊपर, और फिर वो इस पोजीशन में आ जाएगा जब फाइन ब्रेकिंग फेज खत्म होगा, और तब हमारी हाइट जमीन से 800 मीटर से 1300 मीटर के बीच में कहीं भी हो सकती है। तो मान लो अगर हम 800 मीटर ऊपर हैं जमीन से, तो उस वक्त हमारी स्पीड ना नीचे की साइड होगी ना आगे की साइड होगी, विक्रम उस वक्त हवा में नीचे जा रहा होगा, वहीं पे होवर कर रहा होगा। अब वहां पर उसके फिर से सेंसर्स चालू करे जाएंगे, फिर से उसके जो वेलोसिटी मीटर्स हैं उनको चालू किया जाएगा, उनको कैलिब्रेट किया जाएगा, हाइट नापी जाएगी हम कितने ऊपर हैं, फोटोज खींची जाएगी, फिर से कंपेयर किया जाएगा। क्योंकि अब हम अगला स्टेप, जो बड़ा स्टेप है वो नीचे जाने से पहले वो पहले सब करेगा, हवर करके फिर ठीक होगा तो डाउन जाएगा, 150 मीटर ऊपर ले आएंगे। देखना भी सुनना। और इस वक्त जो इसरो ने यूज किया है डिटेक्शन कैमरा, वो लूनर सरफेस की फोटो लेगा, उस फोटो को वो कंपेयर करेगा, चेक करेगा कि कहीं यहाँ पर कोई पत्थर या कोई गड्ढा, अनइवन सरफेस तो नहीं है। क्यों? क्योंकि अब हमें अगर लैंड करना है वहां पर अगर अनइवन सरफेस हुआ और विक्रम का बैलेंस बिगड़ गया तो बिकॉज वी कांट टेक अ चांस, राइट? हम ऑलरेडी एक बार मात खा चुके हैं, अब हम ऐसा होने नहीं देंगे। तो यहाँ पर अगर 1000 डिटेक्शन कैमरा को कुछ प्रॉब्लम दिखी तो वो एक टेस्ट रन करेगा जिसको कहते हैं गो नो गो टेस्ट। अगर वो बोलेगा कि सब कुछ सही है, यानी यू कैन गो अहेड, और फिर अगले 150 मीटर जो है वो हमारा विक्रम 73 सेकंड्स में कवर करके चांद पर उतर जाएगा। और अगर नोगो की कंडीशन होगी तो वो 150 मीटर आगे जाएगा और फिर वहां पर वो फिर से यहाँ से वो उधर गया, रुकेगा, रुकने के बाद फिर से सतह को चेक करेगा, रीटारगेट करेगा लैंडिंग साइट को और लैंड कर जाएगा, नीचे जाता जाएगा। अब ये जब पूरा प्रोसेस होगा दोस्तों, तो ये कंप्लीटली ऑटोमेटेड प्रोसेस है। यहाँ पर हम ग्राउंड स्टेशन से कोई भी कमांड नहीं दे सकते क्योंकि ये खुद ऑनबोर्ड कंप्यूटर को उसी वक्त करना होता है। इस वक्त जो ऑनबोर्ड कंप्यूटर है वो बहुत सारे डिसीजंस एक साथ ले रहा होगा। ये तो एक पार्ट रहा। अब लैंडिंग के बाद क्या होगा? जस्ट लैंडिंग तक ही जो है मेन रोल नहीं होता है दोस्तों। लैंडिंग करने के बाद भी नए नए चैलेंजेस चालू होंगे। विक्रम को चालू किया जाएगा। विक्रम जब चालू होगा तो वो कम्युनिकेट करना चाहेगा, हम चेक करना चाहेंगे कि विक्रम के सारे सिस्टम अप हो गए ना। उसके लिए आज हमने विक्रम का कनेक्शन जो है चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से करवा दिया है। तो विक्रम अगर सीधा ग्राउंड स्टेशन से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, जो धरती के ऊपर, अर्थ के ऊपर इसरो ने बड़े बड़े एंटीनास लगाए हुए डीप स्पेस नेटवर्क के लिए, उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, तो विक्रम ऑर्बिटर के थ्रू कम्युनिकेट करेगा या प्रोपल्शन मॉड्यूल जो कि ऑर्बिट में घूम रहा है उसके थ्रू कम्युनिकेट करेगा। जब सब कुछ टेस्टिंग हो जाएगी, विक्रम को जला दिया जाएगा, उसके अंदर पावर जनरेट होने लग जाएगा, सूरज की रोशनी उस पर गिरने लग जाएगी, तो उसका रैंप खुलेगा। और जब उसका रैंप खुलेगा तो उसमें से निकलेगा हमारा प्रज्ञान रोवर। एंड प्रज्ञान रोवर फिर रैंप से उतरकर चांद की सतह पे चलेगा और वहां पर जब ये प्रोसेस होगा तो विक्रम रोवर की फोटोज क्लिक करेगा, रोवर विक्रम की फोटोज क्लिक करेगा, ये फोटो एक्सचेंज होंगी। विक्रम इन सारी फोटोज को कलेक्ट करके वापस धरती पे भेजेगा और हम उन फोटोज को देखेंगे और गौरवान्वित और गर्व से हमारा सीना भी चौड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा वीडियो अबाउट दोज 17 मिनट्स ऑफ टेरर, जहां पर सबसे बड़ा भय ये होता है कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो उसको ठीक करने का चांस नहीं मिलता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा देना
और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसा लगा। मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा, इसमें कुछ थोड़ा डिफरेंट था एज कम्पेयर टू जो हमने बाकी वीडियोस। इसमें क्योंकि ये कुछ बोल रहे थे, वे भी वही बोल रहे थे कि जो वीडियोस ने बोला, उसने बोला था कि एक पर्टिकुलर हाइट के बाद वो रुकेगा, वो स्कैन करेगा, ठीक हुआ तो उसके बाद वो नीचे जाने लगेगा। जबकि बाकियों ने बोला था वो नीचे जाएगा 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 और बहुत कम जब हाइट हो जाएगी किसी एक पर्टिकुलर हाइट पे, उसके बाद वो स्कैन करेगा और फिर वो करेगा। अगर गड़बड़ देखिए इसमें ये सबसे ऊपर में स्कैन कर रहा है कि नीचे जा रहा है, क्योंकि अगर आप देखें एक्स एक्सिस पे स्कैन करेगा भैया, एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस पे अगर आप दिखा रहे हैं यहाँ से नीचे जा रहा है तो वहीं से ही नीचे जा रहा है, इज नॉट मूविंग। मूव करेगा तो डिस्टेंस कम हो जाना चाहिए। एक्स एक्सिस में आपने डिस्टेंस रखा हुआ है, इसका मतलब यूं ही नीचे गया, सिर्फ नीचे जाएगा। डिसेंड करते उसने देख लिया कहाँ पे, उसके बाद जो है कुछ समय तक नीचे आने के बाद फिर उन्होंने दिखाया कि इधर जा सकता है। इट कैन गो फर्दर, नियर होता जाएगा और फिर धीरे धीरे इट कैन गो इधर, और जहाँ पे लैंडिंग पोजीशन है चेंज वहां से अगर नई पोजीशन, तो मतलब पूरा ऑप्टिमाइज करें कि भाई बैठा हुआ नहीं कर रहा, नीचे आया प्रोसेस कर रहा है, इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा है, यहाँ रुका फिर इधर चला गया, फिर थोड़ा प्रोसेस कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, वो नीचे आ रहा है, नीचे आएगा, रुकेगा, प्रोसेस करेगा, अगर लैंड ठीक हुई तो और नीचे नीचे आके लैंड हो जाएगा। अगर वहां पे प्रोसेस करके खराब हुआ तो वो मूव करेगा और फिर वो नीचे जाएगा। ये ग्राफ में 101% मेरे को क्लियर है। हाँ, वो तो ऑब्वियस है कि अगर नीचे गया, नीचे नहीं जाएगा, वो यहीं जाएगा, गड़बड़ हुई तो उधर जाएगा। इतनी गारंटी है कि नीचे आ रहा है, डिस्टेंस सेम था, नीचे आ रहा है, और उसके बाद अगर नहीं उसको वहां पे सूटेबल लग रहा तब मूव करेगा उधर, मूव होके वही जो उन्होंने कहा था ना कि कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस तो था, इसलिए एग्जैक्टली 60 के आसपास का डिस्टेंस। उसे कितना हवर करना पड़ेगा जब तक उसे पोजीशन मिलती है, तो एग्जैक्ट नहीं कह सकते 17 मिनट्स ऑफ टेरर, जैसे पहले 15 मिनट ऑफ टेरर था। हाँ, वो तो थोड़ा बहुत है, डिपेंडिंग आप राउंड ऑफ करके बोलिए 15 मिनट्स ऑफ टेरर है। और उसमें ये है क्योंकि आपको पता नहीं है कितना हवर करना पड़ेगा लास्ट मिनट में जगह देखने के लिए। मुझे लगता है हो सकता है इसरो बोलता होगा 17 मिनट्स ऑफ टेरर और बाकी वीडियोस ने उसको 15 मिनट्स ऑफ टेरर बना दिया होगा। बताओ, यही बात तो नहीं है। देखिए पॉइंट यही है कि कोई भी है, मिनट ऑफ टेरर है, आप एग्जैक्टली नहीं बोल सकते क्योंकि कितनी देर हवर करेगा नोबडी नोस। वो तो लैंड को देख के पता चलेगा कितनी देर हवर करना है, तो अप्रोक्सीमेटली दैट मच टाइम विल टेक। पर दिस वाज रियली इंटरेस्टिंग जिस तरह से सारा एक्सप्लेन किया कि देखो ऐसे जाएगा। और पहले ये इंपॉर्टेंट था कि पहले 30 किलोमीटर्स पे सोचा था करने को, अब वो 25। तभी मैं एक वीडियो में बड़ी कंफ्यूज हो गई, मैंने कहा 30 किलोमीटर वाले ऑर्बिट में होना था, 25 में कैसे आ गए हैं और 25 से क्यों कर रहे हैं। तो कोई कई चेंजेस ऐसे लगता है हुए हैं जो हमें पता नहीं था। उतनी ज्यादा फोटोग्राफ्स बेटर हैं, एग्जैक्टली। तो चलो भाई रेडी हो जाओ फोटोज देखने के लिए भैया, क्योंकि बड़ी बढ़िया फोटो आने वाली है। उसमें पानी भी आएगा, उसमें एलियन भी आएगा, कह रही हूँ मैं। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।